Today, let's start integration of trigonometric function. तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला पे कमांड होना चाहिए, है ना, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। यदि वो सब फार्मूला आपके मेमोरी में है तो इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन फार्मूला बेस्ड ही होता है। जैसे अगर हम साइन पार्ट की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन देखते हैं। ये कम्प्लीटली ट्रिगो फार्मूला पे बेस्ड है। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, है ना। साइन एक्स का पावर 2, 3, 4 या 5 हो, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि पावर को 1 करना है, मीन्स लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। मतलब अल्टीमेटली साइन या कॉस के फॉर्म में लीनियर एक्सप्रेशन में लेके आ जाना है ना। साइन या कॉस का पावर 1 हो जाना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखे हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, राइट। अब इसको टू पार्ट्स में मैंने ब्रेक कर लिया। देखिए 1/2, ये 1/2 को मैंने बाहर कर लिया, 1 माइनस कॉस 2x, 1 का इंटीग्रेशन x और कॉस 2x का इंटीग्रेशन 1/2 साइन 2x, राइट ना। x प्लस बी भी फॉलो होगा, एक्स प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, मीन्स ए का वैल्यू 2 है, तो 2 से हमें डिवाइड करना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन 1/2 साइन 2x, 1/2 साइन 2x प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है 3 साइन क्यूब थीटा। अगर सपोज करें तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, ये ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला है। तो यहाँ पे पावर थी 3 था, ट्रिगो फार्मूला यूज करने से पावर 1 दैट ही लीनियर एक्सप्रेशन में आ गया। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव तो ही है ना कि लीनियर एक्सप्रेशन में वो रिड्यूस हो सके। अब यहाँ पे 1/4 को बाहर कर लिया, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x यहाँ लिखे हैं, 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 3 कॉस एक्स, राइट। और इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 1/3 इंटू माइनस कॉस 3x, 1/3 बाहर गया, माइनस कॉस 3x, 1/4 तो ऑलरेडी है ही। अब इसी को अरेंज करके मैंने यहाँ कुछ लिख दिया है, साइन टू दी पावर 4x है, राइट। अब इसको मैंने क्या किया है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज है ना। और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, राइट। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक किए हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4। अभी भी यहाँ पे पावर 2 है, तो इसको अगेन लिनियर में कन्वर्ट करना है। देखिए क्या किए हैं, तो यहाँ से क्या किए, 1/4 कॉन्स्टेंट को मैंने बाहर कर लिया, मतलब दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस हो जाएगा ना। तो फर्स्ट पार्ट 1/4 लिखे हैं, राइट। सेकेंड पार्ट 1/4 इंटू कॉस स्क्वायर 2x, तो कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा इट मीन्स कॉस 2 इंटू 2x दैट इज कॉस 4x बाई 2, राइट। माइनस 2/4 कॉस 2x, ये तो लीनियर है ही, तो 2/4 दैट इज 1/2 कॉस 2x, ओके। अब कांस्टेंट को एक साथ मैं करता हूं, तो यहां से दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 कॉस 4x, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8, तो 1/8 प्लस 1/4 दिस इज 3/8। नेक्स्ट 1/8 cos 4x, राइट ना, और ये तो है ही। अब इसका इंटीग्रेशन में लिख दिया, 3/8 का इंटीग्रेशन 3x/8 एग्जैक्टली, cos 4x का इंटीग्रेशन 1/4 sin 4x, तो 1/4 इंटू 1/8 दिस इज 1/32 sin 4x। एक्चुअली वहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा आ गया है, तो इसको मैं 4 बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, राइट। 1/4 sin 4x मीन्स 1/4 इंटू 1/8 दैट इज 1/32 sin 4x, यहाँ पे 1/2 sin 2x दैट इज 1/4 sin 4x, माइनस ऑलरेडी बाहर था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है, इट्स ओके ना। इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ।
इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन देखे थे। यहाँ पे साइन टू द पावर 5x का इंटीग्रेशन देख रहे हैं। ओके, तो साइन टू द पावर 5x को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स लिख सकते हैं। ओके, साइन स्क्वायर एक्स को फिर साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन क्यूब एक्स। अब इसको टू पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट में साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एग्जैक्टली। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे टू पार्ट्स में आ गया। इसका इंटीग्रेशन इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे थे, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, तो ये आप बना लेंगे। और साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता है जो इवन पावर में होता है उसको सब्स्टिट्यूशन टी से करते हैं, है ना। साइन और कॉस में हो साइन टू द पावर एम एक्स, कॉस टू द पावर एन एक्स हो, और जो इवन पावर में हो उसको टी से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहाँ से कॉस एक्स इक्वल टू टी मानेंगे, तो इसको साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स कर लेंगे, और एक साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से आप इसको भी बना लेंगे, है ना, जिसका डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है। साइन टू द पावर 6x का हम लोग करते हैं, तो साइन टू द पावर 6x को साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर को यहाँ पे ब्रेक किए हैं। देखिए 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 3x माइनस 2ab करेंगे तो 6 साइन 3x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा ना। अब इन तीनों को दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस सेपरेट करते हैं, तो 9/16 साइन स्क्वायर एक्स। अगेन साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ओके, सेकेंड में क्या है 1/16 साइन स्क्वायर 3x है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा कॉस 6x बाई 2 माइनस 6/16। यहाँ पे क्या करते हैं 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला करते हैं, तो 2 साइन ए साइन बी, तो यहाँ से 3 यहाँ रखेंगे, 2 को अंदर कर लेंगे, तो 2 माइनस 3/16 इंटू 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी करोगे तो कॉस एक्स माइनस 3x, कॉस माइनस 2x, और कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, सो कॉस माइनस 2x इक्वल्स टू कॉस 2x एग्जैक्टली। अब आप देख रहे हैं होल में कॉस का जो पावर है 1 है, मतलब ये पूरा लीनियर एक्सप्रेशन में आ गया है। तो ऑब्जेक्टिव तो यही था हम लोग को। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कांस्टेंट को 1 प्लेस पे, तो यहाँ से 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/32, यहाँ भी देखिए 1/32 है ना, दिस माइनस दिस, तो यहाँ से 1/16 इंटू 1/2 1/32 माइनस 1/32 कॉस 6x, तो 9/32 प्लस 1/32 10/32 ना, इट्स ओके। cos 2x देखिए यहाँ भी इन्वॉल्व है और यहाँ भी इन्वॉल्व है, तो इन दोनों को साथ में कर लेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट माइनस 3/16 और यहाँ पे माइनस 9/32, तो माइनस 9/32 इसको कर सकते हैं आप माइनस 6/32, तो 9 माइनस 6 सॉरी माइनस 9/32 और यहाँ पे माइनस 6/32, बेसिकली माइनस 15/32 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली लिखना चाहिए 15/32, क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन का है, माइनस 9/32 और यहाँ से माइनस 6/32, तो माइनस 15/32। मैं अगेन इसको अरेंज कर रहा हूँ, देखिएगा माइनस 15/32। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 साइन 2x, इट मीन्स माइनस 15/64। ओके, तो दिस इज माइनस 15/64 साइन 2x। यहाँ से माइनस 1/32 इंटू 6 माइनस 1/92 साइन 6x, और ये बन गया 3/60 इंटू 4 64 साइन 4x प्लस। और इसी टेक्निक से कॉस के
कॉस एक्सप्रेशन में दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स, कॉस टू द पावर 4x, कॉस टू द पावर 5x एंड कॉस टू द पावर 6x का इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं। इट्स ओके ना। अब हम लोग पढ़ते हैं टेन पे। जो प्रोसेस साइन पे किए वैसे ही आप कॉस में करेंगे, बन जाएगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स का रहेगा तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे वन प्लस कॉस 2x/2। कॉस क्यूब एक्स का रहेगा तो 3 cos x प्लस कॉस 3x/4 लीनियर एक्सप्रेशन में आ गया, फिर आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके ना। अब यहाँ पे 10 पे हम लोग आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए प्रीवियस में कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 5x एंड साइन टू द पावर 6x। सिमिलरली कॉस में हम लोग देखे इसको, यहाँ पे 10 का पैटर्न देख रहे हैं तो 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है और -1 का इंटीग्रेशन -x प्लस c। तो 10x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे निकालेंगे। 10 क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो तो देखिए क्या करते हैं। तो 10 क्यूब एक्स के लिए इसको 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x लिखेंगे, राइट। अब 10 स्क्वायर एक्स को यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लिया मैंने। अब इसको 2 पार्ट्स में 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10x। तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x एग्जैक्टली। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है ये, एफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, क्योंकि इसी का डिफ्रेंसिएशन है ना। ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स। एफ एक्स का पावर 1 है तो फॉर्मूला में एफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1 2/2, राइट। इसको सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला भी मैंने यूज कर लिया। 10x का इंटीग्रेशन ln mod sec x, ऑलरेडी मैंने बताया था, रिमेंबर करना होता है। तो इस तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन देख लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है 10 टू द पावर 4x का। तो इसको 2 पार्ट्स में 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स एग्जैक्टली। अब इस 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स। अब अगेन इसको 2 पार्ट्स में दिस इंटू दिस माइनस 1 इंटू दिस, देखिए यहाँ पे वैसे ही। अब अगेन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ एक्स का वैल्यू 10x, एफ डैश एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स टू द पावर एन, एन का वैल्यू 2 तो पावर में 2 प्लस 1/3। 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए इसके हेल्प से, लेकिन इसको रिमेंबर नहीं करना है। ओके ना। तो एक्चुअली यहीं पे किया हुआ है इसीलिए मैंने इसका आंसर यहाँ पुटअप कर दिया। और इसी तरीके से आप कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट क्यूब एक्स एंड कॉट टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी। सिमिलरली यहाँ होता इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी लिखते। इसके बाद सेक क्यूब एक्स आता है तो सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन हो या कॉसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, इसके लिए हम लोग को बाई पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना होगा। तो बाई पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ये तो अभी हम लोग स्टार्ट भी नहीं किए ना, इसके पहले सब्सटीट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन था, उसी पे क्वेश्चन अभी डिस्कस हो रहा है। तो 7.2 सब्सटीट्यूशन मेथड पे बेस्ड है। 7.3 में भी सब्सटीट्यूशन मेथड का ही यूज है ना। 7.3 जो कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसके बाद हम लोग बुक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 7.3 का। इट्स ओके। सो वहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो ऑब्जर्व दिस। यहाँ देखते हैं हम लोग 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पहले ही डिस्कस हो गया है
तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 10 हो जाएगा ना, 4x प्लस 10, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 माइनस 1/2 बाहर जाएगा, कॉस 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन, तो x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो माइनस 1/8, माइनस तो ऑलरेडी है ना, माइनस 1/2 इंटू 1/4 दैट इज माइनस 1/8 कॉस का इंटीग्रेशन साइन। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 3x इंटू कॉस 4x। तो यहाँ पे ट्रिगो फॉर्मूला मतलब प्लस माइनस में सेपरेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इसको 2 से डिवाइड कर लिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin a cos b, राइट, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b इक्वल्स टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो ये प्लस b करेंगे तो 7x a माइनस b, 3x माइनस 4x दैट इज माइनस x, राइट। साइन माइनस थीटा को मैंने माइनस साइन थीटा लिखा। इसके आगे तो सो सिंपल, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और x का कोफिशिएंट 7 है तो 7 से डिवाइड भी करेंगे, इट मीन्स माइनस 1/14 कॉस 7x। यहाँ पे माइनस पहले से है, यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 1/2 साइन कॉस x। यहाँ पे देखिए कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x 3 मल्टीपल में है तो एट ए टाइम 2 को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos 6x को मैंने बाहर रखा। अब इसको इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर 6x, तो कॉस स्क्वायर 6x विच मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगेन 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा मीन्स कॉस 2 इंटू 6x, तो 1 प्लस कॉस 12x बाई 2 इसका हो गया, प्लस कॉस 2x इंटू कॉस 6x, कॉस यहाँ पर कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लिए और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 cos a cos b के लिए यहाँ लिख दिए। समझ में आ रहा है ना। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखे हैं, इन दोनों के लिए cos a cos b के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया यहाँ पे, तो 2 cos a cos b इक्वल्स टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये लिख दिया। अभी देखिए सब लीनियर में है, अब इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इट्स ओके ना। तो ऐसे कुछ यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन डिस्कस हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। ओके देखिए यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन, इस पे भी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 3, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4, राइट। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, अब ax प्लस b है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करोगे तो 3/4 बाई 2 इट मीन्स 3/8 दैट इज माइनस 3/8 ड्यू टू साइन, तो माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1, इसको लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस है ना, तो यहाँ से 1/4 इंटू 6 1/24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस, राइट। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो दोनों का एंगल सेम है, पावर भी सेम है, तो यहाँ पे पावर को यहाँ पे ऐसे कर लिए हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 का क्यूब 8 तो 8 से डिवाइड किए हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन 2 थीटा, राइट। अब अगेन साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, तो 3 इंटू 2x साइन 6x बाई 4। अब इसको इंटीग्रेट करना सो सिंपल आप कर सकते हैं, तो 1/8 1/4 और यहाँ पे 3 है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे तो 3/8 इंटू 4 इंटू 2 दैट इज 64, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस यहाँ पे दिए हैं कॉस 2x, वैसे ही यहाँ पे है। इट्स ओके ना। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिए, इसके बाद आप निकाल ही सकते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से आपको डिवाइड करना होगा। इट्स ओके ना। और ऐसे कुछ, तो यदि आप ट्रिगो फॉर्मूला आपके पास है, रिमेंबर है, तो आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना, cos x बाई 1 प्लस कॉस एक्स, राइट। तो इसमें क्या है ना, ये 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर फॉर्म हो सकता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं। ऊपर में 1 प्लस कॉस एक्स लिखे हैं और 1 को कैंसिल करने के लिए -1। अब दिस बाय दिस करेंगे तो 1, अब -1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स, राइट। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा हो गया। तो 1 माइनस 1 बाई 2, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सिंपल। तो 1 का इंटीग्रेशन x बन जाएगा -1 बाई 2, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा ना, और x का कोफिशिएंट 1 बाई 2 है, तो ax प्लस b रूल से 1 बाई 2 से हमें डिवाइड करना चाहिए, तो 1 अपॉन 1 बाई 2 tan x बाई 2 प्लस c, तो 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, सो x माइनस tan x बाई 2 प्लस c, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको कॉस में आप इजीली कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू 1 माइनस ए माइनस बी, दैट इज 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, इट्स ओके ना। तो ये दोनों कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स बच गया। अब 1 का इंटीग्रेशन एक्स लिखेंगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन को आप देखिए, तो cos c माइनस कॉस डी, हियर आल्सो cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, राइट। वैसे ही यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखे हैं आप 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, 2 और 2 कैंसिल होगा, अगेन साइन थीटा यहाँ पे है, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो 2 sin x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2। सिमिलरली साइन अल्फा माइनस एक्स को 2 साइन दिस ऐसा कुछ कर सकते हैं, राइट। डिनोमिनेटर में वैसे ही है, जो डिनोमिनेटर में था वो सेम यहाँ रखे हैं। अब इन दोनों टर्म्स को कैंसिल यहाँ से कर दिए, राइट। तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए यहाँ से 2 और 2, दिस इज 4 ना, यहाँ पे 4 बन गया, तो एक 2 को मैंने बाहर कर लिया, 2 cos a cos b, तो cos a और ये cos b, तो 2 cos a cos b इक्वल्स टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो उसके अकॉर्डिंग cos a प्लस b करेंगे तो यहाँ cos अल्फा, और cos a माइनस b करेंगे तो cos x। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस टेस्ट में मैं देख रहा था स्टूडेंट्स का कॉपी, कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा, अब cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा लिख रहा है स्टूडेंट, तो ये देखना है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, बेसिकली x के रिस्पेक्ट में है, तो x से डिफरेंट जो एक्सप्रेशन होगा उसे कांस्टेंट एज्यूम करना होता है। तो cos अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा ना, cos अल्फा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, तो cos अल्फा कांस्टेंट बन जाएगा, ओके। जब cos अल्फा कांस्टेंट बन गया तो cos अल्फा बाहर चला गया और 1 का इंटीग्रेशन x, सो इसका इंटीग्रेशन हो गया x cos अल्फा और cos x का इंटीग्रेशन sin x, ओके। 2 तो ऑलरेडी था इसीलिए ऐसा कुछ, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, इट्स ओके। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इंटीग्रल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, तो एक्चुअली ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर करता है, जो कि मैंने यहाँ पे ट्रिपल स्टार दिया है, इट्स ओके। तो यहाँ पे क्या है ना, ध्यान दीजिएगा, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा अपॉन a प्लस माइनस b साइन 2 थीटा, डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा हो, ऊपर में cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस माइनस cos थीटा हो, नो मैटर। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो किसका डिफ्रेंशिएशन है। यदि उस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग ले लें, है ना, न्यूमरेटर में जो दिया हुआ है ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, ये किस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंशिएशन है, न्यूमरेटर किस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंशिएशन है। यदि उस एक्सप्रेशन को t सपोज कर लें तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो दिखने लगेगा, उस एक्सप्रेशन को t, और उसी के हेल्प से इसका वैल्यू निकाल लें। तो ये करने के लिए, मतलब ये करना मीन्स ये किस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंशिएशन है, दैट इज इसका इंटीग्रेशन ही क्यों ना ले लें हम लोग। इसीलिए मैंने लिखा पुट
इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर, केवल न्यूमरेटर, पुट इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर दैट इज nr इक्वल्स टू टी। ये करने के बाद इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, गेट डिफरेंशिएट, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या है, इस इक्वेशन को आप स्क्वायरिंग कर लेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में हम लोग किए हैं। cos x माइनस साइन एक्स, cos x का इंटीग्रल, cos x का इंटीग्रल sin x, और sin x का माइनस cos x, दैट इज माइनस माइनस प्लस, है ना। इसका इंटीग्रल ये हो गया, इसको t सपोज किए हैं। अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, sin x का cos x, cos का माइनस साइन, राइट। अब यही चीज यहाँ पे दिख गया ना, तो टेक्निक समझने की जरूरत है। इसके बाद क्या है, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायरिंग किए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड टू इक्वेशन 1, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x, राइट। दिस इज 1 प्लस sin 2x ना, ये किसका फॉर्मूला है, sin 2x का, तो 1 प्लस sin 2x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो 1 प्लस sin 2x यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है वैसे ही। यहाँ पे क्वेश्चन में sin x लिखा हुआ है जबकि sin 2x था बाय मिस्टेक, तो 1 प्लस sin 2x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी स्क्वायर ऊपर में डी टी, राइट। अब इसको देखिए इंटीग्रेशन कितना सिंपल आ गया, टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2, इट मीन्स माइनस 1 बाई टी प्लस सी। अब सी टी का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो माइनस 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। इट्स ओके। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता तो इंटीग्रेशन सेक, तो फर्स्टली tan क्यूब थीटा को tan स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा लिखे हैं। अब इस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर लिए, राइट। अब यहाँ से यदि सेक थीटा को t सपोज करें, सेक थीटा को t, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन ये होल है ना, ये होल जो दिखाई दे रहा है सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ये सेक थीटा का इंटीग्रेशन है, सॉरी सेक थीटा का डिफरेंशिएशन है, सॉरी ये किसका डिफरेंशिएशन है, सेक थीटा का, और ये सेक के टर्म्स में है अभी, तो ये सेक का डिफरेंशिएशन है, तो सेक थीटा को टी सपोज कर लेते हैं। सो पुट सेक 2x इक्वल्स टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 सेक 2x tan 2x dx इक्वल्स टू dt, राइट ना। तो यहाँ से सेक 2x tan 2x dx का वैल्यू 1/2 dt, तो 1/2 को मैंने बाहर कर लिया, और दिस इक्वल्स टू dt, यहाँ से टी स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन तो सो सिंपल आपके लिए है, यहाँ से t का वैल्यू पुट कर दिए। तो है क्या ना, हर क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है, वहाँ से कंसेप्ट लर्न करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, आपको प्रैक्टिस करना होगा, इसको सीखिए और खुद से क्वेश्चंस बनाएंगे आप, है ना, 1 से 2 बार बनाएंगे तभी आपका इंटीग्रेशन पे कमांड बनेगा। ऑलमोस्ट ये 40% 30% कवर करता है, तो ये बिग पोर्शन है। इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते थे। 2 पार्ट्स में मैंने ब्रेक किया, दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, इससे पावर में 3 है, तो यहाँ पे साइन एक्स बचेगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन बाई कॉस टेन और 1 बाई कॉस सेक, कॉस स्क्वायर एक्स को एक साइन के साथ कर लेते हैं और एक फ्री रखते हैं, तो साइन बाई कॉस टेन हो गया और 1 बाई कॉस सेक, इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है। वैसे यहाँ है कॉस क्यूब एक्स कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल ना, ये कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, राइट। कॉस स्क्वायर एक्स इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे कॉस बचेगा, तो कॉस बाई साइन कॉट और 1 बाई साइन कॉसेक एक्स, तो इसको फर्दर लिखे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ओके, यहाँ देखिए इसको सोल्व करना है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ के cos 2x, तो cos 2x का फॉर्मूला cos साइन के टर्म्स में होता है, केवल cos के टर्म्स में, ओनली साइन के टर्म्स में, तो ओनली साइन के टर्म्स में करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स,
मतलब ये सब क्वेश्चंस बताता है कि ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला पे कमांड बेहतर होना चाहिए, है ना। केवल इसी चैप्टर में नहीं, आगे भी कई चैप्टर्स हैं। वैसे एक चैप्टर इन्वॉल्व्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे लेसन 2, वहाँ पे तो पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला का यूज है। तो मैं अगेन एंड अगेन बोलूँगा, ट्रिगो फार्मूला को डेली पढ़िए। गुड मॉर्निंग ट्रिगो फार्मूला से ही होना चाहिए। इट्स ओके, तभी आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। प्रैक्टिस की जरूरत है। अब 1/cos² sec²x, अभी तो सिंपल है ही आपका 10x। अब इसके बाद देखिए 1/sin x इंटू cos³ थोड़ा सा एडिटिंग की जरूरत होती है ना, लॉजिक। अब यहाँ पे क्या है, यदि cos⁴x से डिवाइड करते हैं, है ना, तो cos⁴x डिवाइड किया और इसी से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ऐसा करने से क्या हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो sec² इंटू sec²x, और sec² जो है tan का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो जैसे ही आप ये डिवाइड किए तो cos³ इसके से कैंसिल हो गया, 1 cos बचेगा, तो sin y cos tan, राइट ना। तो tan का डिफ्रेंसिएशन sec² होता है। अब क्यों ना इसको भी tan में कर लें, क्योंकि दो पार्ट्स यहाँ पे, दो sec² हैं, तो इस sec² को tan में कर लिए, 1 + tan²x, राइट। अब ये प्लस के फॉर्म में, तो दिस बाय दिस और प्लस दिस बाय दिस, तो 1 इंटू sec²x, इट मीन sec² बाई tan x, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बनेगा, tan² इंटू sec² अपॉन tan x, तो tan कैंसिल, तो यहाँ पे tan x इंटू sec²। अब देखिए नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो, तो नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो तो ln mod dr, और यहाँ पे क्या है, fx इंटू f' dx। fx ये है, fx का पावर 1, f' dx, तो fx का पावर 1 है, तो fx टू द पावर n+1 बाई n+1, तो 1 + 1 2/2, राइट ना। तो यहाँ पे आप दोनों फॉर्मूला यूज किए हैं, f' dx अपॉन fx, और यहाँ पे fx टू द पावर n f' dx, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम को देखते हुए ये एक्शन लेना है। यदि क्वेश्चंस बोर्ड में होता, आपके पास एनफ टाइम होता, तो क्या करते, इसको I1 कर लेते और इसको I2 कर लेते, I1 और I2 को सेपरेट निकालते, और यहाँ पे इसको जो है ये इक्वेशन नंबर 1 होता, I2 को सेकेंड इक्वेशन, I3 को थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन से I का वैल्यू लिख लेते हैं। इट्स ओके ना। यदि आपके पास पूरा टाइम होता, तो यदि टाइम का अभाव है तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा जा सकता है। इट्स ओके ना, विद सम एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। इट्स ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना, cos2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन देखिए, इसका स्क्वायरिंग जैसे ही आप करेंगे तो cos² प्लस sin² प्लस 2 cos x sin x, cos² प्लस sin² दैट इज 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x, इट मीन sin 2x ना। तो आप देख रहे हैं कि इसी का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, इसका डिफ्रेंसिएशन 2 cos 2x, नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो तो ln mod dr प्लस, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2 cos 2x, तो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड, और जब इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो ln mod 1 प्लस sin 2x, राइट ना। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच मैंने यहाँ पे ले लिया, लेकिन आपको क्या करना है, पुट 1 प्लस sin 2x इक्वल टू t, उसके बाद आप बना लेंगे। अनदर मेथड क्या था, cos 2x को cos² माइनस sin² लिखते हैं, फिर a² माइनस b² से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक फैक्टर यहाँ से कैंसिल होता। अब cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x बचता, उसको tan में कन्वर्ट करते तो 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x, इट मीन्स tan π/4 माइनस x। तो tan π/4 माइनस x का इंटीग्रेशन तो आसानी से लिख लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, tan π/4 माइनस x, tan x का इंटीग्रेशन ln mod sec x, तो माइनस ln mod sec π/4 माइनस एक्स प्लस सी हो जाता, जो कि अनदर मेथड है, उससे भी आप कर लेना, राइट। इस क्वेश्चन को देखिए, साइन इनवर्स cos x ITF फंक्शन है ना, तो ITF फंक्शन का डिस्कशन कुछ मैंने पहले किया था,
उसमें क्या है, यहाँ पे दोनों सेम नेचर का होता तो जो एंगल है वही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स और ये कॉस, हमें दोनों को सेम नेचर में लाना है। ये साइन इनवर्स है तो इसे भी साइन करने की जरूरत है, तो कॉस एक्स को साइन 90 माइनस एक्स मैंने लिख दिया, राइट। अब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा ना, तो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, राइट। तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट हो गया, तो पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन पाई बाई 2 इंटू एक्स और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3। इट्स ओके। इस क्वेश्चन को देखिए, 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन। तो है क्या ना, यहाँ पे टेक्निक सीखना है आपको। वैसे तो हर क्वेश्चन से कंसेप्ट एक्सट्रैक्ट करना होता है इंटीग्रेशन में, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर को एक्सपेंड करने की कोशिश की है बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो न्यूमरेटर एक्सपेंड कैसे हो, इसके लिए इस एंगल का यूज मैंने किया है, राइट। तो देखिए साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, जो एंगल है उसका डिफरेंस लिए हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक्स माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ से माइनस ए और यहाँ से प्लस बी, तो ये साइन बी माइनस ए बेसिकली है। ऊपर में क्या लिखा हुआ, ये साइन बी माइनस ए, तो साइन बी माइनस ए एक्स्ट्रा हो गया ना, क्वेश्चन में तो था नहीं, तो कैंसिल करने के लिए साइन बी माइनस ए से यहाँ पे डिवाइड कर दिए, राइट। अब इसको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला में ब्रेक करता हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। अब यहाँ पे दिस बाय दिस माइनस दिस अपॉन दिस करेंगे, तो जैसे ही दिस अपॉन दिस करेंगे तो कॉस वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज टेन थीटा। वैसे ही यहाँ पे कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल होगा, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, दिस इज टेन एक्स माइनस बी, राइट। अब टेन थीटा का इंटीग्रेशन एल एन मॉड सेक थीटा, तो एल एन मॉड एक्स माइनस ए और यहाँ से ऐसा कुछ। अब लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन, राइट ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स, राइट। तो इसका जो एंगल दिखाई दे रहा है ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, राइट ना। दैट्स वाई पुट ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स इक्वल टू टी। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए यू इंटू वी के फॉर्म में, तो ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स रहेगा। अब इन दोनों में ई टू द पावर एक्स कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और यहाँ से डी एक्स इक्वल टू डी टी बचेगा। तो ये एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है ना आपको, सो ये होल इक्वल टू डी टी बन गया और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर टी, इट मीन्स सेक स्क्वायर टी। सो इसका इंटीग्रेशन दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला tan t प्लस सी। अब t का वैल्यू यहाँ पे है, सो ऐसा कुछ, राइट नो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस। सिंपल क्वेश्चन, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस करते हैं, तो दिस बाय दिस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल है ना। तो यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ये कैंसिल करने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी, राइट ना। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, दिस इज 7.3, ओके। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स या फिर यूं कहें इंटीग्रेशन ऑफ सम रेशनल फंक्शंस देखेंगे, राइट। सो इसको आज आपको कंप्लीट कर लेना है, इट्स ओके। So let's see you in next class.